हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट BH कर्व। नाउ BH कर्व होता क्या है या हिस्टैरिसीस लूप होता क्या है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन में लैगिंग होता है, मतलब कि इनिशियली उसके डोमेन किस तरह से रहते हैं, रैंडमली अलाइंड रहते हैं, राइट। तो जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके डोमेन क्या होंगे, वो सभी एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसी डायरेक्शन में वो सारे डोमेन हो जाएंगे। जब तुम ये मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हो तो ये कुछ देर तक इसी डोमेन में रहेंगे, ओके। और फिर वो धीरे धीरे वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, राइट। तो इस लैगिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस। नाउ ये हिस्टैरिसीस और BH कर्व होता क्या है। देखो लास्ट क्लास में हम बताए थे कि ये जब कॉइल को तुम मैग्नेटाइज करोगे तो ये क्या, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई दे रहे हैं, राइट। अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं। तो जब हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे अल्टरनेटिंग सप्लाई से तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। फिर जब अल्टरनेटिंग सप्लाई जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर जब अल्टरनेटिंग सप्लाई हम नेगेटिव डायरेक्शन में देंगे तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो फील्ड कैसे चेंज हो रहा है, पहले इस डायरेक्शन में था, फिर जीरो हो जाएगा, फिर उल्टे डायरेक्शन में बनेगा, ओके। जैसे इस कॉइल में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एयर के थ्रू इस मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, हम जितना ज़्यादा सप्लाई देंगे उतना ज़्यादा वो फ्लक्स जनरेट करेगा एक लेवल तक, सैचुरेशन लेवल तक, राइट। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके फ्लक्स बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, जीरो हो रहा है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे फ्लक्स की इंटेंसिटी बदल रही है। जब हम ज़्यादा सप्लाई देंगे तो फ्लक्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जब हम सप्लाई को जीरो कर देंगे तो फ्लक्स की इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, जब हम सप्लाई उल्टे डायरेक्शन में देंगे तो फ्लक्स की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है वो उल्टा डायरेक्शन में बन रहा है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्स चेंज हो रहा है, और यही यहाँ पे जो फ्लक्स की इंटेंसिटी चेंज हो रही है वो कहाँ जा रही है, इस कॉइल में, थ्रू एयर। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने फ्लक्स निकल रहे हैं, कितने मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहे हैं, उसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फ्लक्स की डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एयर का यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम एयर का यूज़ करेंगे तो मेरी फ्लक्स डेंसिटी किस तरह से बढ़ेगी, अगर हम फ्लक्स का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो मेरे फ्लक्स का डेंसिटी किस तरह से बढ़ेगा, ये हम देखते हैं। नाउ जैसे ही हम इस कॉइल में सप्लाई बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। पहले कम होगा, फिर धीरे धीरे करके फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ते चल जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनते चल जाएगा। नाउ यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ते चली जाएगी, राइट। यहाँ पे फ्लक्स पर यूनिट एरिया भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते चल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच में एक कर्व ड्रॉ करें तो वो किस तरीके से बनेगा, अगर करंट बढ़ाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ते चला जाएगा तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, राइट। फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं। तो जब अल्टरनेटिंग सप्लाई जीरो होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी मेरा बढ़ेगा। फिर जब जाके यहाँ पे जीरो हो जाएगा मेरा अल्टरनेटिंग सप्लाई तो ये फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगा, धीरे धीरे करके आके जीरो हो जाएगा, राइट। यहाँ से आके वापस जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब यहाँ पे AC सप्लाई हम और देंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में बनने लगेगा। पहले इस डायरेक्शन में बन रहा था, उसके बाद जब हम नेगेटिव सप्लाई देंगे तो फ्लक्स डेंसिटी मेरा उल्टे डायरेक्शन में बनेगा। तो जब फ्लक्स डेंसिटी उल्टे डायरेक्शन में बनेगा तो मेरा फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में बनेगा, राइट। और फिर जब AC सप्लाई यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा तो मेरा फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगा, जाके वापस जीरो हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी में जैसे ही मेरा इंटेंसिटी बढ़ा जीरो से, AC सप्लाई जैसे ही हम सप्लाई बढ़ाएं तो मेरा फ्लक्स का इंटेंसिटी बढ़ा, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी भी तुम्हारा धीरे धीरे करके बढ़ेगा एक सैचुरेशन लेवल पे। नाउ जब हम यहाँ से सप्लाई को घटाएंगे जीरो की तरफ तो यहाँ पे मेरा फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगा, धीरे धीरे करके जीरो होगा। और फिर जब जीरो से हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरा फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, जीरो से कम होने लगेगा, धीरे धीरे करके नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। और फिर जब वापस जीरो जाएंगे तो मेरा फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, वापस जीरो की तरफ जाएगा। मतलब कि इसका ग्राफ किस तरह से, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस नेगेटिव डायरेक्शन में इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। नाउ ये तो हुआ एयर की बात, लेकिन हम बताए थे तुमको ट्रांसफार्मर में हम यहाँ पे कोर का यूज़ करते हैं, एक मैग्नेटिक कोर का यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक कोर जो हम बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना रहे हैं। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कर देंगे तब भी ये कुछ देर तक मैग्नेटाइजेशन रखेगा, ओके। अभी हम जस्ट बताए थे ये क्या है, हिस्टैरिसीस क्या है, लैग ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हम मैग्नेटाइजेशन प्रोवाइड करते हैं तो अगर इस मैग्नेटाइजेशन को हम हटा भी देते हैं तो ये कुछ देर तक मैग्नेटाइजेशन को बरकरार रखेगा, ठीक है, मतलब उसमें कुछ रेसिडुअल फ्लक्स बना रहेगा। जब अल्टरनेटिंग सप्लाई में जब निगेटिव डायरेक्शन में जैसे ही तुम्हारा सप्लाई जाएगा, वो क्या करेगा, सप्लाई इस मैग्नेटाइजेशन को वापस जीरो करने का कोशिश करेगा। ये जो तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे स्टोर हो गया, जो लैग हो गया है, उसको वापस वो जीरो करने का कोशिश करेगा। जैसे कि इस कॉइल के बीच में अगर हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल रहे हैं यहाँ पे, तो अगर जैसे ही सप्लाई तुम बढ़ाओगे, यहाँ पे सपोज करो तुम्हारा अल्टरनेटिंग सप्लाई है नाउ, ये कोर हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे सप्लाई बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे सप्लाई बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस कोर में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। नाउ अब इसकी ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाएगा जिसके बाद तुम कितना भी तुम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दो, तुम्हारा फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ेगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ओके, इसको ऐसे समझो कि जैसे तुम खाना खाते हो, राइट, तो तुम एक लिमिट तक खा सकते हो, उसके बाद भी अगर तुमको कोई खाना दे तो तुम नहीं खा पाओगे क्योंकि तुम अपने सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुके हो। उसी तरह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो हम यहाँ तक बढ़ा दिए। अब इससे आगे जितना भी बढ़ाएंगे ये इससे ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच चुका है जहाँ तक वो फ्लक्स क्रिएट कर सकता है, जितना वो फ्लक्स क्रिएट कर सकता है। नाउ अब जैसे जैसे हम इस AC सप्लाई को रिड्यूस करेंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, फ्लक्स यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे करके रिड्यूस होगा, ठीक है। अब रिड्यूस होकर ये जीरो पे नहीं जाएगा। हम ये चीज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पढ़े हैं। वो क्या करेगा, कुछ देर तक मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर देगा, राइट। अब इस मैग्नेटिक एनर्जी को हटाने के लिए हम फर्दर AC सप्लाई अगर हम देते हैं यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फ्लक्स इंटेंसिटी है अब वो जीरो के बाद कहाँ जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब कि हम उल्टा फ्लक्स इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी ये इस डायरेक्शन में प्रोवाइड हो रहा था, फिर बाद में क्या होगा, इस डायरेक्शन में प्रोवाइड होगा, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में प्रोवाइड होने लगेगा। तो जब यहाँ पे हम इंटेंसिटी को उल्टे डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे करके रिड्यूस होकर जीरो हो जाएगा। मतलब इसके मैग्नेटाइजेशन को हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली जीरो कर रहे हैं, राइट। तो AC सप्लाई में जब ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, धीरे धीरे करके जीरो पे जाएगा। अब जब हम फर्दर और सप्लाई यहाँ पे देंगे, जब हम फर्दर सप्लाई देंगे, इसको मैक्सिमम लेवल तक ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये धीरे धीरे करके सैचुरेशन लेवल तक पहुँचेगा। अब फिर जैसे जैसे ये जीरो की तरफ जाएगा, फिर क्या होगा, जीरो में क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेसिडुअल फ्लक्स बच जाएगा, ये मटेरियल स्टोर कर लेगा, राइट, ये मटेरियल स्टोर कर लेगा। नाउ फिर हम क्या करेंगे, इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम AC सप्लाई को कंटिन्यूसली देंगे, तो ये जाके क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करने के लिए हमको इंटेंसिटी को बदलना पड़ रहा है। मतलब कि अगर ये स्टोर कर लिया, एक बार मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में स्टोर कर लिया, तो अब हम सप्लाई को रिवर्स करेंगे ताकि उसका रेसिडुअल फ्लक्स जीरो हो जाए, ठीक है। वो जितना फ्लक्स स्टोर किया है इस डायरेक्शन में जो बन रहा है मैग्नेटिज्म, उसको क्या करे, धीरे धीरे करके जीरो करे। ओके, ऑब्वियसली बात है, तुम्हारा रेसिडुअल फ्लक्स इस डायरेक्शन में बना है, तो अगर तुम इस डायरेक्शन में फील्ड दोगे और ये फील्ड स्ट्रांग है इससे, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके इसको फोर्स करके जीरो कर देगा, राइट। और इसी चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, तो ये क्या होगा, मेरा फिर से इस पॉइंट पे पहुँचेगा, सैचुरेशन पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह का लूप बन रहा है, इस तरह का लूप बन रहा है। बनना कैसे चाहिए था, एयर में किस तरह से बन रहा था, इस तरह से। जैसे इसका मतलब जैसे हम सप्लाई को बदल दें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे ही बदलेगा, पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में जाएगा, तो मेरा फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होना चाहिए था, निगेटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी देखो कुछ देर तक के लिए पॉजिटिव है, राइट। तो इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व या BH कर्व। नाउ ये हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है, हिस्टेरेसिस का मतलब होता है कि जो तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन में जो लैगिंग नेचर तुमको दिख रहा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो तुमको ये लैगिंग नेचर दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस। नाउ सबसे पहले होता क्या है कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और फिर जब हम मैग्नेटाइज कैसे करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई करते हैं कॉइल के थ्रू, और जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, जीरो कर देते हैं, तब भी हम देखते हैं उसमें जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो पे नहीं गया है, उस मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो पे नहीं गया है। ओके, तो इसको जीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल फील्ड था जो हम कॉइल के थ्रू दे रहे थे, उसको हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। तो जब हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, उस मैग्नेटाइजेशन को जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में था उसको क्या करेगा, वो जीरो कर देगा। नाउ इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे इस कॉइल में हम
मैग्नेटाइजेशन को क्या कर रहे हैं, बार बार रिवर्स कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे AC सप्लाई दे रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन को रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पे फील्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके बदल रहा है। जब इस डायरेक्शन में दिए, फिर निगेटिव डायरेक्शन में गया, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। लेकिन अगर इसी कॉइल के बीच में हम एक कोर डाल देते हैं, तो कोर क्या करता है, वो कुछ देर के लिए यहाँ पे फ्लक्स को क्या करेगा, स्टोर कर देगा। इसको हम कहते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। ओके, और फिर ये जब उल्टे डायरेक्शन में हम सप्लाई देंगे तब जाके ये जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जैसे जैसे सप्लाई चेंज हो रहा है, यहाँ पे किस तरह से ये फील्ड, ये किस तरह से कर्व बन रहा है। ओके, नाउ इसका हम कंप्लीट ग्राफ देखते हैं। ये मेरा मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये फ्लक्स डेंसिटी है। इसको हम इस तरह से प्लॉट किए थे, राइट, इस तरीके से प्लॉट की थी, इस तरह से ट्रैवल किया था। तो सबसे पहले यहाँ से वो यहाँ तक जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट तक जाएगा। जब कॉइल में किसी भी तरह का हम सप्लाई नहीं दी है तो वो यहाँ पर रहेगा जीरो पे। जैसे जैसे हम सप्लाई देंगे वो सैचुरेशन पॉइंट तक जाएगा, जिसमें पहली बार हम उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, इस जीरो से इस पॉइंट तक जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट तक। उसके बाद क्या होगा, जब हम उसको रिड्यूस करते हैं, जब हम इसको यहाँ से रिड्यूस करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जब हम यहाँ से रिड्यूस कर रहे हैं, इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो फ्लक्स डेंसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा है और यहाँ तक आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। ओके, और ये जो फ्लक्स बच रहा है उस मटेरियल में, इस फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल फ्लक्स। ओके, नाउ अब इस रेसिडुअल फ्लक्स को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके जीरो होगा। और इस निगेटिव डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं कोएर्सिविटी फोर्स। ओके, और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ से हम और इसको रिड्यूस करेंगे तो मेरा जो मैग्नेटिक है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो कहाँ तक जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट तक। फिर वो वापस क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट तक आएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, मेरा रेसिडुअल फ्लक्स। और फिर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में देंगे, तो फिर ये क्या होगा, जीरो होगा और इस तरह से ये कर्व कंटिन्यू होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट BH कर्व। थैंक यू।